हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा है। इस तरफ से ये हमारी फ़ोल्डेड साइड है। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हमारे पास है 14 इंच। तो इस डिज़ाइन के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं लेंथ में। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें आप। तो यहाँ पर 14 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है तैयार और 16 इंच हमने कपड़े को कट करा है लंबाई में। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन के नीचे की तरफ डालेंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच। यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल हम रख रहे हैं 6 इंच। इस साइड से भी 5.5 इंच पर बराबर से निशान लगाएंगे, जिससे कि हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट हमारे पास है 8.5 इंच। तो यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक नेक डीप है तो इसका क्रॉस बैक निकालेंगे। तो इसके लिए इंच टिप को ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान से हम ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। कमर का चौथा भाग हमारे पास हो गया है 7.5 इंच। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे बैक साइड में डार्ट के लिए। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाले निशान से इसे मिला देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई है। एक लाइन हम मार्जिन के लिए ड्रॉ करेंगे। तो जितना भी आप मार्जिन रखना चाहें ब्लाउज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 12 इंच पे। तो ऊपर वाली लाइन से हमें 12 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान और लगाएंगे हम 3 इंच ऊपर। तो ये हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। अब लाइन ड्रॉ करके यहाँ से एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। इस निशान को भी हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा बॉक्स और बना लिया है। अब यहाँ से इन कोनों को आपस में मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम नेक को यहाँ से राउंड शेप देंगे। बैक नेक हमने डीप लिया है तो शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ लेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर स्लोप ले रहे हैं नेक की तरफ। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने मैन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से जितनी भी लेंथ है हमारी 3.5 इंच है, बराबर से निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देते हैं। इस पीस को हम साइड में रख देते हैं और अब यहाँ से जो हमारा मैन फैब्रिक है इसका हम सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे और अस्तर वाले दोनों पीस को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और अब दोनों पीस पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है, पिंस निकाल देते हैं
और अब हम नेक को शेप में कट कर लेते हैं। नीचे की तरफ से भी इसे शेप में कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देते हैं नीचे की तरफ से। कॉर्नर पर भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और नेक पर भी हम छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेते हैं। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। अब किसी भी नुकीली चीज़ से आप कोने को अच्छी तरह से बाहर निकाल लें। दूसरे पीस को भी हम ऐसे ही सीधे साइड पलट लेते हैं। इसका भी कॉर्नर हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। दोनों पीस पर हम प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने इस पर अच्छी तरह से प्रेस करके इसे सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर वाला कपड़ा और मैन कपड़ा दोनों को सिलाई लगाकर एक साथ कर लेते हैं। अब साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बराबर से कट कर लेते हैं। दोनों पीस पर हम साइड से फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इस पर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड की डार्ट के लिए हम यहाँ से निशान उठा लेते हैं। अब हम इस पर दोनों साइड डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड डार्ट की सिलाई भी लगा ली है। अब नीचे की तरफ से जो हमने पार्ट कट कर दिया था उसमें मैन फैब्रिक का सीधा साइड हमें ऊपर की तरफ करके रखना है और इस पर हम ये समोसे वाली लेस अटैच कर रहे हैं। तो लेस का सीधा साइड हमें कपड़े के सीधे साइड करके रखना है और यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब इस पर हम अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और जो हमने लेस पर सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर अस्तर वाला कपड़ा हमारा पतला है तो इसमें हमें सिलाई दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल उसी सिलाई पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से अस्तर वाले कपड़े को हम ऐसे खोलेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इसको ऐसे पलटेंगे तो लेस बिल्कुल सीधी हो जाएगी और अब साइड से भी हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब इसे नीचे की तरफ से भी हम तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से ही। ये हमने नीचे की तरफ से भी इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। तो इसका उल्टा साइड पहले हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से ब्लाउज को भी हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए हम पहले इसे पिन अप कर लेते हैं।
यहाँ से भी इसे पिन अप कर लेते हैं। दूसरे वाले पीस को भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके ऐसे इनके कॉर्नर को मिला कर रखेंगे और इस साइड भी हम पिन अप कर लेते हैं। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब इस पर यहाँ पर हम ये बटन स्टिच कर रहे हैं। तो ये हम मार्केट से जो रेडीमेड बटन आता है वो हम लगा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा बटन नहीं हो तो आप घर पे हाथ से भी फैब्रिक बटन बनाकर लगा सकते हैं। तो ये हमने बटन भी स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।